तो बताऊंगा दे कोणों के प्रकार। क्या बताऊंगा? क्या मुझे कोणों के प्रकार। सबसे पहले हम इसमें कोणों के प्रकार को जानने से पहले हम डिग्री का मतलब समझेंगे। डिग्री अंश, डिग्री माने अंश, और डिग्री को अंश माने इसे डिग्री को भाग भी बोल सकते हैं हम। भाग क्या बोल सकते हैं? भाग या हिस्सा भी कह सकते हैं। हिस्सा ठीक है, वो हिस्सा ना होता है वैसे आम भाषा में हिस्सा, भाग, अंश। अंश का मतलब कितना अंश है, इसका कितना भाग है, अंश। और डिग्री अंग्रेजी का वर्ड डिग्री आ गई। एंगल का मतलब होता है कोण। सबसे पहले इसका उपयोग क्या होता है? किसी दूरी के झुकाव को नापने के लिए कितने एंगल में, कितनी डिग्री में जा रही है, कितने हिस्से में जा रही है, कितने भाग को वो घेरेगी। मान लीजिए हमने ये झुकाव क्या होता है, पहले भाग हिस्से जान लेते हैं, डिग्री जान लेते हैं। अंश, डिग्री का मतलब अंश, भाग, हिस्सा ठीक है। और एंगल का मतलब कोण है, झुकाव होता है। कैसा होता है झुकाव देखते हैं। मान लीजिए हमने पृथ्वी मान ली, गोल गोल कोई वस्तु मान ली, तो इसका मतलब होता है झुकाव कहीं से। देखिए ऐसा भी झुकाव हो सकता है, तो हम पृथ्वी के माध्यम से बता देते हैं, किसी सर्किल के माध्यम से। तो ये क्या चीज है? देखिए झुकाव है। क्या है? झुकाव। इस चीज का झुकाव है कोणों का। ये कितना भाग है? कितना भाग है? क्या है? कितना भाग है, यानी कितने भाग को ये घेरे हुए हैं। अरे एंगल हो गया ये, क्या एंगल है ये, यानी एंगल का कोण तो है हो गया हमारा। कोण कौन सा एंगल पर जा रहा है, कौन सा एंगल, कौन से झुकाव, कौन से झुकाव पे जा रहा है, कौन से झुकाव पे हमारी झुकी हुई है लाइन कोण। तो डिग्री अंश कितना भाग है इसका? अरे भाग तो कोण होता है, भागी तो कितना भाग है इसका? एक भाग, दो भाग। तो पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, कितने डिग्री में बांटा गया पूरे पृथ्वी को? गोल गोल चीज को, किसी राउंड चीज है उसको भी तो मतलब 360 में भागा गया है। 360 में तो भाग 360 हिस्से हो गए इसकी। पूरी पृथ्वी को 360 हिस्से किए हुए हैं। क्या हुए हैं? ज्यादा मत उतारे। कितने? अरे क्या देख पहले सही न पिटाई हो जाएगी इसकी। अरे पूरा अभी इस बात को मार दूं मैं बता रहा हूँ। देख कितना झुका हुआ है, 180 इधर, 180 इधर, 360। तो यही झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल कोण, झुकाव। और भाग कितना है इसका? एक भाग, दो भाग, तीन भाग। इसी से हमारा 90 डिग्री हो गए। 90 डिग्री का मतलब है 90 हिस्से। 90 क्या चीज? 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब 90 अंश का झुकाव, 90 हिस्सों का झुकाव है, ये मतलब है। अब कोणों के प्रकार देखते हैं धीरे धीरे ठीक है। यहाँ आप समझ गए हो कि हम कोणों का उपयोग क्यों करते हैं। अब कोणों का उपयोग क्यों करते हैं अब देख ले। डायरेक्ट बड़ी स्पीड से बताने वाला हूँ मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहाँ खोल दिया मैंने? कोणों का यजु कोण में देखते हैं। सबसे पहले कौन सा आता? यजु कोण। देखता है खाली यजु कोण। क्या होता है? यजु कोण को अंग्रेजी में STRAIGHT स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट माने सीधा, और यजु का मतलब भी सीधा ही होता है। तो स्ट्रेट माने सीधा, सीधा कोण। अगर आपकी 60 में देखिए वोकेबुलरी है, पक्की है। अगर वोकेबुलरी पक्की है तो आप नंबर 1 जा सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया स्ट्रेट माने सीधा होता है, यजु कोण। यजु का मतलब ही सीधा होता है। तो होता क्या है? सीधा कोण बना लिया हमने। क्या बना लिया भाई? ये क्या है? ये सीधा कोण। सुनना दोबारा बता रहा हूँ, 1 सेकंड देख ले। सीधा कोण का हमने ये सीधा कोण कर दिया। क्या है ये? अरे दो, एक रेखा इधर जा रही है और एक इधर। तो इसका मान कितना होता है यजु कोण का? बता। 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 180 इसका झुकाव है। आधा इधर हो गया, आधा इधर। कितना हो गया? यानी पूरा हमारा इसको मानेंगे। कोण तुम्हारा ये होता है। कौन सा कोण है? ये कोण है। तो तुम्हारा 180 का हो गया नहीं? 180 डिग्री का हो गया, 180 का इसका झुकाव है, कहते हैं एंगल। तो ये यजु कोण होता है, स्ट्रेट एंगल ठीक है। राइट। अब नेक्स्ट कोण देख स्पीड से। ये तो हो गया यजु कोण ठीक है। अरे हो गया यजु कोण। अब नेक्स्ट कोण देखना है नंबर 2 का। नंबर 2 का कौन सा कोण आता है? जल्दी देख ले फटाफट। कौन सा कोण है? यजु कोण हो गया। अरे यजु कोण हो गया। अब देखते हैं संपूर्ण कोण। चल डायरेक्ट संपूर्ण कोण को लिख लेते हैं। क्या देख ले? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को समझ ली पहले। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। संपूर्ण को कंप्लीट बोल देते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल संपूर्ण का मतलब होता है पूरा है, सब ठीक है। ये तो हो गया पूरा या सब
या फुल भी कह सकते हैं, पूर्ण भी कह सकते हैं, इसको कई नाम दे सकते हैं, पूर्ण भी सब। तो कंप्लीट कोण समझने से ये अर्थ में ही लग रहा है संपूर्ण कोण, समझे? संपूर्ण कोण को देखिए हम तो संपूर्ण कोण ये भी हो सकता है, ठीक है, संपूर्ण कोण ये है तो हम रेखांकन करके दिखाते हैं। तो इसको संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको हमने यहाँ ले लिया, ऐसा करके घुमा दिया तो संपूर्ण कोण हो गया। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? कितना मान हो गया इसका? पूरा राउंड है तो यही पृथ्वी को बांटेगा, इस सर्कल को बांटेगा, तो 360 डिग्री होता है इसका मान। तो संपूर्ण कंप्लीट कोण इसलिए पूरा है, संपूर्ण, मेरा काम पूरा हो गया भाई, पूरा हो गया, तभी तो हमने पे गया तो पूरा कर लिया, पूरा हो गया गोल गोल राउंड। यहाँ से हम यहाँ से प्रकार को रखकर यहाँ से इस तरीके से घुमाएंगे तो संपूर्ण कोण बन जाता है। नेक्स्ट, अब देखते रहे, खाली अंग्रेजी भी देखता रहे इसकी, संपूर्ण कोण पूरा सब संपूर्ण। अब 1 सेकंड दूसरा दिखा देता हूँ, देख कोण, कौन सा कोण? अब देख दूसरा कोण है, तीसरा कोण आएगा, देखते रहे जल्दी से देख। अरे जल्दी देखते रहे, ऐसे मजाक मत करे, बता जाऊँ तुझे। अब बोला जीरो एंगल आ जाता है, कौन सा? जीरो एंगल। देख जीरो कोण, जीरो कोण है, शून्य कोण भी इसको बोल देते हैं, शून्य कोण देख रहे जल्दी से, शून्य कोण, जीरो ANGLE, जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब क्या होता है? शून्य कोण। शून्य ये रहा हमारा, अरे ये है, अरे ये कोण है, तो ये हमारा शून्य कोण हो गया। कितना? शून्य कोण है, इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। 0 डिग्री का मतलब है ये एक बिंदु होता है जहां से हमारे कोण शुरू होते हैं। अरे बिंदु ले लिया हमने कोई सा भी, तो ये हमारा शून्य कोण हो गया। कौन सा है शून्य कोण? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होता है, तो इसी को शून्य कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ बोल देते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। अरे उभयनिष्ठ तो हो गया कॉमन बिंदु होता है, सब कोणों के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चल जीरो कोण समझ गया? जीरो का मतलब जीरो ही होता है, कुछ नहीं होता। कौन खुल जाएगा इसको बार बार, हमें तो डिस्टर्बेंस करते हैं, ये डिस्टर्बेंस करते हैं। नेक्स्ट आप देख आगे देखते रहे, कितना कोण होगा भाई? अब होगा समकोण। समकोण का मतलब तुझे पता है ना, सम का मतलब होता है समान, और एक समान ही तो हो गया समकोण, समान रेखाएं, ठीक है। समकोण समान अंश पर झुकाव हो गया, समान माने एक से झुका, एक ही एंगल हो गया समकोण। समकोण को अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। समकोण होता है ये, ठीक है, 90 डिग्री का। कितना होता है ये? 90 डिग्री का इस पर झुकाव होता है। खाली सीधी रेखा होती है ये, और इधर तो एक रेखा पर सीधा लंब उठ जाता है, लंब बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? लंब। ये दूसरी रेखा बोल सकते हैं, तो इसे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का झुकाव है, 90 डिग्री का है, और है 90 डिग्री का, समझ गए। नेक्स्ट देख, 90 अंश का तो द राइट एंगल, मगर इसे समझाऊंगा मैं स्पीड से। नेक्स्ट आता है, देखिए न्यून कोण। क्या आता है? देखते न्यून क्या आता है? न्यून कोण। न्यून कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्यूट, ACUT। देख क्या होता है इसका, जल्दी देख, ACUT, एक्यूट एंगल। क्या होता है इसका मतलब? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं। इसका मान क्या होता है, जल्दी बता। कौन है भाई जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं? कहाँ चला गया भाई? जब मानेगा नहीं ऐसे पिट के मानेगा जी। एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण का मान कितना होता है तुम्हारा? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से जितने भी कोण होंगे न्यून कोण माना जाएगा। 90 डिग्री से कम, 90 से कम मान लिए। कितना हो गया? 90 से कम। 90 से कम हमारा कितना भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इसको 45 डिग्री मान लिया। कितना? 45 डिग्री, तो 90 अंश से कम है। जितने भी 90 अंश से कम होंगे उन्हें जो हम न्यून कोण की श्रेणी में देंगे, समझ गया? चल आगे चल। न्यून कोण एक सांस में बता दूंगा पूरी स्पीड से, ठीक है। अब देख कौन सा कोण आ गया भाई? अधिक कोण। देखते रहे, अधिक कोण। अधिक कोण क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं, देखो ये मेमोरी है खाली, अधिक कोण। अधिक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एंगल तो पता ही है तुम्हें, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज अधिक कोण जिसका मान कितना होता है? एक रेखा खींच लिया हमने, ठीक है। इसका मान कितना होता है? इसका मान 90 से, अरे 90 से क्या होता है? 90 से अधिक। मान लीजिए हमने ये मान लीजिए 110 का मान लिया। कितना? 110 डिग्री, तो ये क्या होगा? 90 अंश से अधिक हो गए। 90 अंश से 90 डिग्री से अधिक कोण को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज अंग्रेजी भी याद कर ले इसकी, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल समझ गए? ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ अधिक कोण। नेक्स्ट अब देख ले अगला, नेक्स्ट देख। अब नेक्स्ट आ जाता है, देख क्या आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में कौन सा आ गया? बृहत कोण। बृहत कोण देख लिया, बृहत
जैसे अर्थ को देखने से हमारा पता चल रहा है वृत्त कोण। वृत्त कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है वृत्त, सबसे बड़ा हो गया वृत्त। अरे मतलब वृत्त विस्तार होता हुआ, अधिक कोण, अधिक, अरे अधिक इसका मतलब अधिक है, सब थोड़ी है। अधिक का मतलब क्या होता है भाई, अधिक से अधिक पैसा दे दे मुझे, अधिक से अधिक किताब दे दे, अधिक से अधिक चीज दे दे, तो सब थोड़ी हो गई अधिक। वृत्त का मतलब है तुझ पर कम हिस्सा, मुझ पे ज्यादा, मुझ पे तुझ पर 25% हिस्सा रह गया, मुझ पे कितना हो गया 75 पैसे, 75 रुपए। 10 में 7 रुपए मेरे होगा, 3 रुपए तेरे, तो ये अधिक माना जाता है। इसी को अधिक है वृत्त, अधिक तो वो हो गया भाई, अधिक हो गया, तो मुझे अधिक से अधिक पैसा दे दे। अब वृत्त का मतलब सबसे ज्यादा मेरे से तेरा कम, तो इसको वृत्त बोलते हैं। वृत्त वृत्त कोण क्या होता है, क्या होता है, देख ये हमने लाइन खींच ली, ठीक है। 180 से अधिक, अधिक में हिस्सा हो गया, कितना होता है इसका मान भाई, 180 हो गया, तो 180 से अधिक होता है, 180 तो इसका मान हो गया। तो भाई हमारा 360 होता है, तो 360 में आधा तो आना चाहिए 180, तो मान लिया हमने 180 मान लिया। अब हम ले रहे हैं 180 से अधिक, तो ये क्या हो गया वृत्त कोण हो गया, कितना वृत्त कोण 180 डिग्री से अधिक, अधिक ही तो हो गया। तो इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, वृत्त कोण। अंग्रेजी में कहते हैं रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल। अब वृत्त का मतलब आप समझ गए, मैंने समझाया है वृत्त, वृत्त माने आधे से ज्यादा, कितना आधे से ज्यादा। अधिक का मतलब आधा भी हो सकता है, अधिक से अधिक ले रहे हैं हम, तो भाई अधिक दे दे, मुझे ज्यादा दे दे, तो वो अधिक कोण अलग होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। क्या बताया था, 90 डिग्री से अधिक है, चौथाई से यानी तुम पर ज्यादा रहेगा, फिर भी मुझे अधिक दे दे चौथाई से, ठीक है। अब देख नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा एंगल आता है भाई, यहाँ तक कोणों को समझ गया, नहीं समझ गया। ये कोण थे हमारे सिर्फ सिंगल कोण आ रहे थे। अब युग्म वाले बता देता हूँ, ठीक है। युग्म वाले बताऊं, नहीं बताऊं, तो यहाँ तक कोण मेन रूप से मुख्य प्रकार के यही होती हैं। अब नेक्स्ट क्या देंगे, देख युग्म कोण, एक कोण युग्म भी देख लेते हैं, युग्म कोण, और इसे कोण युग्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोण युग्म। कोण युग्म का मतलब होता है पेयर एंगल, PAIRANGLES, पेयर एंगल्स। क्या होते हैं, जोड़ों में आते हैं ये कोण, कितने आते हैं, उन्हीं कोणों से बनते हैं, ये कोणों से उन्हीं से बनेंगे। अब देख नेक्स्ट का है, होता है इसमें कोण युग्म। युग्म का मतलब कोणों का जोड़ा होता है, देख ऐसा जोड़ा भी हो सकता है, जोड़ा बता देता हूँ पहले। ये हो गया कोण, तो इसमें 2 कोण भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक कोण ऐसा ले गया और एक कोण हमने ऐसा ले लिया, तो इसमें 2 कोण हो गए नहीं, और एक कोण ऐसा ले लिया और एक हमने इस तरीके से ले लिया, तो ये हमारा युग्म है। ये भी युग्म है और ये भी युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। जोड़े में हमारे कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक जोड़े हो सकते हैं। मतलब पेयर को हम जोड़ा ही मानते हैं, 2 का, तो पेयर माने जोड़ा होता है, एक के साथ दूसरा कोण, ठीक है। 2 जोड़े भी हो सकते हैं हमारे, तो जोड़े का मतलब समझ गया, एक साथ 2 कोणों की इसमें तुलना की जाती है, इसलिए पेयर युग्म। पेयर माने जोड़ा, कोण युग्म या युग्म कोण कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। पेयर, पेयर माने क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा, राइट। इस चीज को तुझे ध्यान रखना है। अब इसमें ले लेता हूं मैं अंग्रेजी के आसन कोण, मतलब वो निकाल लेते हैं यार मेरा कोण युग्म, ऊपर लिख देता हूं पूरे तरीके से बन सके आसन कोण। देख मेरा बच्चों की बाजी खत्म हो गया, युग्म कोण, ठीक है। युग्म कोण, ये कह सकते हैं इसको कोण युग्म भी बोल देते हैं, कोण युग्म, या इसको पेयर एंगल बोल देते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेयर एंगल से एंगल पेयर भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं इसको, ANGLE एंगल पेयर, एंगल पेयर, ठीक है। इसको कुछ भी कर सकते हैं, तो ये होगा कोण युग्म। अब देख नेक्स्ट, जल्दी से फिर टाइम हो जाएगा। अब समझ गया, ये युग्म कोण को हम जोड़ा भी बोलते हैं, जोड़ा, हाँ ठीक है। जोड़े के कोण होते हैं, मैंने समझा दिया। अब आगे देख, इसका सबसे पहले आता है आसन्न कोण। क्या आता है, दूध को कह दिया, दूध को गंजी, अब भूमि दूध को कह दे जल्दी से। आसन को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट कोण, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, पूरा खोल दिया इसने सिस्टम, एडजस्ट कर दिया यार, एक से कब कर दे दे को दूध दे दे। ये एंगल आसन कोण क्या होता है, आसन कोण,
आसन कोण को क्या बोलते हैं? देख, क्या बोलते हैं भाई आसन कोण को? एक लाइन पर यार इन्होंने गद्दारी कर दी। आसन कोण को क्या बोलते हैं? देख साथ में देख ले, आसन कोण, आसन कोण को क्या बोलते हैं? देख ले, सुन, आसन कोण देख ले। आसन का मतलब है एडजेसेंट कोण में सटा हुआ। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है सटा हुआ या मिला हुआ। इसको मिला हुआ ही बोल देते हैं, मिला हुआ। या इसका मतलब ये भी होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। ठीक है, साथ साथ है, मिला हुआ। इसका हिंदी अर्थ जैसे जानेंगे पता चल जाएगा, क्योंकि बिना हिंदी अर्थ जाने ही हम समझ। साथ साथ मिला हुआ, आपस में चिपके हुए। क्या हुए? चिपके हुए कैसे होते हैं? ये मान लीजिए हमने कोई कोण ले लिया, ठीक है, ये कोण है, तो कोण है हमारा, मान लो हमने इसको एक इसके बीच में ले लिया, तो दो कोण हो गए। तो इसको हम ए बी सी और डी ऐसे नाम दे दिया कुछ भी। तो ये हमारी क्या है? कॉमन रेखा है। कॉमन मतलब इस लाइन से हमारा ये कोण भी बनना है, इस लाइन से ये भी बनना है, तो ये उभयनिष्ठ हो गई। क्या हो गई? कॉमन हो गई। कॉमन हो गई। कॉमन को हम अंग्रेजी में और हिंदी में उभयनिष्ठ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो रेखा दोनों में काम करती है, दोनों में तो काम कर रही है। ये आसन कोण मैंने लिखा है सटा हुआ। एडजेसेंट माने सटा हुआ, मिला हुआ। तो एडजेसेंट माने सटा हुआ। थोड़ा सा खोलिए, सटा हुआ तो हो गया। अरे एडजेसेंट अंग्रेजी पक्की हो रही है तुम्हारी। सटा हुआ है, सटा हुआ, मिला हुआ है, साथ साथ है, सटा हुआ, मिला हुआ। मिला हुआ तो ये आपस में चिपका हुआ है नहीं। तो इसी को आसन कोण बोला जाता है। अगर आपकी वोकैबुलरी सही है तो कुछ भी कर लोगे। नेक्स्ट आप कौन सा आता है भाई? आसन कोण को ध्यान रखना, 5 सेकंड आ गई है। नेक्स्ट रेखिक युग्म। रेखिक युग्म। अब देखते हैं रेखिक युग्म। रेखिक युग्म तो है ये रेखिक। चलो युग्म भी लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। ब्रैकेट में रेखिक युग्म क्या होता है? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर। लाइन तो जानता है भाई, LINE, LINEAR, लीनियर एंगल्स हो गया ये। चलो लीनियर पेयर कह सकते हैं इसको। युग्म है ना, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, पेयर माने PAIR, पेयर माने जोड़ा। ठीक है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर एंगल्स ही बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो लीनियर जैसे इसके रेखिक, हमने एक रेखा खींच ली रेखा। रेखिक युग्म, रेखिक जोड़ा है, तो ये भी रेखिक युग्म है, बिल्कुल आसन कोण की तरह है, बिल्कुल है ये रेखिक युग्म। रेखा पर रेखा का जोड़ा। एक रेखे पर हमने मान ली ये पॉइंट ले लिया, तो इधर को एक खींच दिया। क्या है ये? रेखिक युग्म है। रेखा पर जो कोण बना हुआ होते हैं। तो कितने कोण है इसमें बता? दो कोण है। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो दो कोण होते हैं ये? अरे दो कोण होते हैं? नहीं होते। अरे दो कोण, कितने कोण है? दो कोण। सही है, रेखिक युग्म होगा। इसको हम देते हैं कौन सा कोण हो गया? तो एक तो ये हो गया ABC, इसको हमने O मान लिया, कुछ भी सह सकते हैं। तो एक कोण हो गया ABO। क्या कोण हो गया? ABO। और दूसरा कोण हो गया ABC। तो ये वाला कोण होता है, ये ध्यान रखना, बीच का। तो इसमें B जो है तुम्हारी जुबे हो गए, दोनों में काम कर रहा है ये कोण, हो गया नहीं? तो ABO का मतलब ABO और ABC। तो कोण तुम्हारा ये दोनों में काम कर रहा है, जीवा भी दोनों में काम कर रही है तुम्हारी। समझ कर लीनियर युग्म को। अब देख डायरेक्ट पूरा बताना है मुझे टोटल। अब इसे तुम याद करना, लिखते रहना, जो नहीं है बारे लिख ले। हाँ लिख ना हो गया किताब में, समझ लिए। अब बता शीर्षाभिमुख कोण देख ले। शीर्षाभिमुख, जैसा शीर्षाभिमुख कौन सा होता है? शीर्षाभिमुख कोण। टाइम ज्यादा हो जाएगा, देख ले। शीर्षाभिमुख कोण तो कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं ना? वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं हिंदी में? VERTICALLY, वर्टिकली APPOSITE, वर्टिकली अपोजिट। एंगल्स, मैंने एंगल्स नहीं लिखा, कोई जरूरत नहीं, एंगल्स तो बात चली रहे। इसका मतलब है शीर्षाभिमुख। शीर्षा मतलब शीर्ष माने मुख। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है इसके शीर्ष पर होते हैं ये कोण। शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब आमने सामने। आमने सामने, इसी को शीर्षाभिमुख कहते हैं। आमने सामने, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। तू मेरे सामने, मैं वर्टिकली। वर्टिकल माने उल्टा ही तो हो गया, वर्टिकल है ये। अरे उल्टा, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली एक दूसरे के विपरीत।
क्या बोलते हैं, आमने सामने, विपरीत भी कह सकते हैं इसको, विपरीत, समझ गया। अरे वर्टिकल, वर्टिकल जाता है लंबत खड़ा, सीधा खड़ा, लंबत खड़ा, सीधा खड़ा, तो समझ गया। अपोजिट माने खिलाफ, विरुद्ध। हमारे आमने सामने, मेरे सामने वो है, मैं इसके, वो मेरे सामने और मैं तेरे सामने, तो ये वर्टिकली, तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने है, मैं तेरे सामने हूँ, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो होने वाली है, जब सी सब कर दे, हमने ये खींच लिया ऐसे और ऐसे, समझ गए। तो ये क्या हो गया हमारे कौन, वर्टिकली अपोजिट। इसको हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, A B C D, इनको चारों को नाम दे दिए, ठीक है। तो जल्दी स्पीड से समझ, देख जल्दी देख, A B C D इस तरीके से कर देते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा है इसमें, देख वर्टिकली ये कोण है, ये कोण इसके सामने क्या है, अरे 1 और 3 क्या है इसमें, 1 और 3 क्या हो गए वर्टिकली, अरे देख ले इधर को, एक के सामने, इसके सामने कौन सा कोण है, ये हो गया है, और 2 के सामने कौन सा हो गया, 2 के सामने कौन सा है, 4 हो गया, ठीक है, 2 के सामने 4 हो गए, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। और 4 के सामने 2 हो गए, 3 के सामने 1 हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। कौन 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 और 4 देखी वो मैं, अब वर्टिकली 1 3 और कौन 2 4, 1 3 और 2 4, 1 और 3 तथा 2 और 4 क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुखी कोण है, कौन से शीर्षाभिमुखी कोण हो गई, यानी आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। तो इसमें लीनियर कोण भी बनता है हमारा, कौन सा लीनियर कोण है, देख ये है, इसको खींच लिया तो हमारा लीनियर कोण बचा नहीं, अभी हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, तो लाइन पर, रेखा पर, तो इसका तो जब ऐसे लीनियर भी बनते हैं, देखो इसका लीनियर इधर को हो गया इस वाले का नीचे को, अरे हो गया, और इस वाले का ऊपर को हो गया ऐसे, और इस वाले को नीचे को हो गया। तो इसमें 4 तरह के लेखिक लीनियर भी बनते हैं, बनते हैं नहीं लेखिक लीनियर बनते हैं, हाँ। तो वर्टिकली अपोजिट समझ गया है, 1 सेकंड हम इसको डिटेल से बताएंगे बाद में, ठीक है, बताएंगे नहीं, अब रुक जाइए, एक और रहा है लास्ट, एक और रहा, कौन सा रहा है, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण 2 देख ले, कोटि पूरक कोण देख ले, कोटि पूरक कोण, अब देख ले थोड़ा सा, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण कौन सा होता है, देख ले, कोटि को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, इसे कंप्लीमेंट्री, कोटि पूरक कोण क्या बोलते हैं इसे भाई, COMPLETARY, कंप्लीमेंट्री, ये है इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स का मतलब कंप्लीमेंट्री, सहायक, इसे सहायक बोलते हैं, कंप्लीमेंट सहायक, कंप्लीमेंट्री का मतलब सहायक होता है, क्या होता है सहायक, सहायक ही तो हो गई है, सहायक कैसे हो गया, निम्नलिखित आकृति में देखिए, यदि 2 कोणों का योगफल 90 अंश, तो ऐसे कोणों को दूसरे कोण कोटि पूरक कोण कह सकते हैं। देख कोटि पूरक कौन से होते हैं, कोटि पूरक, सहायक ही तो हो गए। देख एक कोण का मान तुम्हारा 40 अंश है, ठीक है, कितना है 40 डिग्री, और दूसरे का क्या है 50 डिग्री, तो 2 कोणों का योग कितना होता है 40 प्लस 40 डिग्री प्लस 50, कितना हो गया इनका 90 डिग्री के कोणों को हम कोटि पूरक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं 90 डिग्री के कोणों को हम क्या कहते हैं कोटि पूरक कोण कहते हैं, क्या कह रहे हैं कोटि पूरक कोण कहते हैं, सही। तो एक लग गया लास्ट समपूरक कोण, समपूरक कोण, कोटि पूरक तो समझ गया, ठीक है, अंग्रेजी भी समझ गया इनकी। अब देखते हैं संपूरक लास्ट कोण है, इसके बाद छुट्टी, और ये मुझे शाम तक बिल्कुल याद करने हैं तुझे। देख संपूरक कोण, कोटि पूरक का मतलब समझा सहायक, उसका सहायक है वो, अरे कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री सहायक, संपूरक, संपूरक का मतलब होता है समान समान साथ में आने वाले, संपूरक कोण, संपूरक कोण को हम बोलते हैं अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री, ये भी सप्लीमेंट्री सहायक हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक कोण सहायक कोण ही होता है इसका, सप्ली ऐसी सप्ली ऐसी डबल पी, सप्लीमेंट्री MENTARY सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल हो गया सप्लीमेंट्री का, इसका मतलब सहायक, इसका भी सहायक होता है कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री जो इसका विरुद्ध होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब भी सहायक ही होता है, और कंप्लीमेंट्री हमने बताया कंप्लीमेंट, वो भी एक तरीके से उसके विरुद्ध सहायक होता है, होता हटके है,
देख कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बिल्कुल सहायक हो गया है, जोड़ के हमारा इतना आना चाहिए। सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का मतलब अतिरिक्त, इसका मतलब क्या होता है, वो होता सहायक ही है, इसका मतलब सहायक हो, इसका मतलब अतिरिक्त हो गया। क्या हो गया? अतिरिक्त विषय। सप्लीमेंट्री बुक पढ़ ली पहले, कहते कैसे बोलते हैं, अरे कहता है सप्लीमेंट्री बुक पढ़ ली, जैसे 12th में आता है सप्लीमेंट्री है हमारी, माने अतिरिक्त बुक है, सहायक बुक है, अतिरिक्त सहायक बुक। वो तो अतिरिक्त था, क्या था वो? अतिरिक्त। वो सहायक था और ये अतिरिक्त सहायक, समझ गया? सप्लीमेंट्री का मतलब अतिरिक्त सहायक, सहायक होता है, अतिरिक्त सहायक हो गया ये, वो तो सहायक था वो अतिरिक्त हो गया। देख इसमें सप्लीमेंट्री कोण, अब 40 40 30 आदि एक कोटि पूरक कोण संपूरक कोणों के शीर्ष का उभयनिष्ठ और आसन कोण होना आवश्यक है। कोटि पूरक संपूर्ण कोणों के शीर्ष का उभयनिष्ठ और आसन कोण का होना आवश्यक है। दोनों कोण होते हैं इसमें। यदि कोणों का योगफल 180 है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। 40 32 और 150 कितना होना चाहिए दोनों कोणों का मान? अरे दोनों कोणों का मान मान लिया हमारा ये है ए हो गया, इसका मतलब है 140। कितना है ये? 140 डिग्री। दूसरे कोण का मान कितना है? 40। कितना है इसका मान? कितना हो गया? 40। तो मिलाकर दोनों को 140 डिग्री और 40 कितना हो जाएगा? 180। 180 यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तुम्हारा यही सप्लीमेंट्री कोण होता है। क्या होता है ये? सप्लीमेंट्री। तो आप समझ गए हो कोणों को हमने बिल्कुल आधे घंटे की वीडियो हो गई है, बिल्कुल आप एक्यूरेट कर ले, जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। चलो भाई समझ गया? आज समझ गया नहीं? संपूरक कोण अतिरिक्त बिल्कुल पूरी तरीके से मैंने बता दिया। आधा घंटा हो गया और जनरल ने पूरी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है? 180 होता है इसका मान। कितना?